छोटी छोटी चीज़ों से भी घबराहट महसूस करने वाला आदमी परेशान रहता है कि अपने अंदर के डर को कैसे भगाए। कई लोगों के मन में हर चीज़ को लेकर डर बैठ जाता है। उन्हें जीवन एक बहुत बड़ी चुनौती लगने लगता है। ऐसे लोगों को हम आज बताएंगे उनके दिलों और दिमाग में बसे इस डर को कैसे दूर करें। डर एक बहुत ही सामान्य चीज़ है जो समय समय पर सबको महसूस होता है, लेकिन जो लोग नहीं जानते कि अपनी इस घबराहट पर काबू कैसे पाएं, वो हमेशा घबराए हुए से बस अपने आप में सिमटे रहते हैं और उनका किसी भी काम में मन नहीं लगता। तो ऐसे में इस डर को दूर करने के उपाय करना बहुत ही ज़रूरी है, वरना आदमी अपने जीवन में अपनी ज़रूरी जिम्मेदारियों को भी सही से नहीं निभा पाता। आपने ऐसा सुना होगा कि जो डर गया सो मर गया, और आज के इस ज़माने में यदि आपने अपना डर शो कर दिया तो समझो आपको हर तरह से दबा दिया जाएगा। ये ज़माना कभी आपको आगे बढ़ने नहीं देगा और आप पिछड़ते ही चले जाएंगे। तो डर को अपने मन से निकालना बहुत ही ज़रूरी है। डर एक ऐसी चीज़ है जिसे आप जितना मानेंगे, अपने दिल में जगह देंगे, ये उतना ही आपको घेरता जाएगा। इसलिए इसे अपने चारों तरफ ऐसा जाल ना बुनने दें जिससे आप बाहर ही ना निकल सकें। डर असल में एक प्रतिक्रिया होती है जो हमारी मनोदशा के रूप में सामने आता है। अलग अलग स्थितियों में हमारे मन और बॉडी की प्रतिक्रियाएं अलग अलग होती हैं। जैसे ही हमारे दिमाग से शरीर को संकेत मिलता है कि कुछ खतरा हो सकता है, तो शरीर अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं देता है, जैसे हाथ पैर कांपने लगना, सांस भारी हो जाना, दिल की धड़कन तेज हो जाना और कभी कभी चक्कर आ जाना। इन शारीरिक लक्षणों के साथ साथ हमारी मानसिक हालत कमज़ोर हो जाती है। हमें ऐसे लगता है कि जैसे हम कुछ कर नहीं पाएंगे और ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए भाग जाएंगे। इसी भावना को डर कहते हैं। इसलिए हम ऐसी चीज़ों से, लोगों से और मुसीबतों से बचना चाहते हैं जिनसे हमें डर महसूस होता है। आखिरकार डर क्या है, आपको पता है कि इन डर वाली स्थितियों से बचने के चक्कर में ही हम अपने अंदर के डर को और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। अगर उसी वक्त उस मुसीबत का सामना कर लिया जाए तो जीवन भर आप उसके डर से मुक्त हो जाएंगे और आप में एक अलग ही आत्मविश्वास आ जाएगा। डर असल में एक कल्पना है जिसका वास्तविक से कोई लेना देना नहीं होता। हमारे दिमाग में चलने वाले ऐसे विचार जो हमें डराते रहते हैं, लेकिन वो कभी भी पूरी तरह से सच्चे नहीं होते। यहाँ हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं जिससे ज़्यादातर लोग तो समझ ही जाएंगे अपने डर को कैसे भगाएं। क्योंकि यकीन मानिए 90% डर के मामले में हम बिना बात के ही डरते रहते हैं। हमें डरने की ज़रूरत नहीं होती। मान लीजिए आपको किसी के साथ कार में बैठकर जाना है और वो नया कार चलाना सीखा है। आपको उसके साथ बैठने से पहले ही ये सोचकर आप डरते रहेंगे कि वो कहीं कार का एक्सीडेंट ना कर दे, कहीं मुझे कुछ हो ना जाए। जब आप उसके साथ चले भी गए और अपना काम करके सुरक्षित वापस घर आ गए, जैसे आप सोच रहे थे वैसा कुछ नहीं हुआ, तो बस ये आपके मन का वहम था और आप बिना बात फालतू के डर रहे थे। इसलिए जो लोग हमेशा इस उलझन में रहते हैं कि अपने दिल से इस डर को कैसे दूर करें, किस तरह से घबराहट दूर करने का उपाय खोजें, उनसे हमारा यही कहना है कि 90% से भी ज़्यादा डर झूठे होते हैं। इनसे डरना ही नहीं चाहिए। ऐसे विचारों को हवा में उड़ाना सीखिए। अब बात आती है कि आखिर हमें डर क्यों लगता है, हमें क्यों घबराहट होती है। तो आपको बता दें कि मुख्य रूप से 2 वजह हमारे डरने की है। एक वजह जुड़ी है भगवान से और दूसरा कारण है वैज्ञानिक कारण। पुराने ऋषि मुनियों का कहना था कि डर भगवान ने इसलिए बनाया ताकि हम सुरक्षित रह सकें। अब आप पूछेंगे कैसे? अगर हमारे अंदर किसी भी चीज़ का डर नहीं रहेगा तो हम वो काम करने से पीछे नहीं हटेंगे जिससे हमारी जान भी जा सकती है। वैज्ञानिक कारणों के अनुसार हमारे मस्तिष्क की
एक कार्यशैली होती है जिसके तहत हमारे दिमाग में चल रहे विचारों के अनुसार हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं और हर हार्मोन का हमारे शरीर और दिमाग पर एक अलग प्रभाव होता है। तो जब हमारे दिमाग में किसी खास स्थिति के बारे में सोचकर नेगेटिव विचार आने लगते हैं तो कुछ बुरे हार्मोन्स का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, जिससे हमें घबराहट महसूस होना शुरू हो जाती है और हम अपने आप को कमज़ोर सा महसूस करने लगते हैं। पर हमें समझना होगा कि चलने का नाम ही जीवन है। जीवन में हमारे सामने कई तरह के डर आते हैं। ये डर कुछ ऐसे हैं जिससे लगभग हर कोई फेस करता है, जैसे ऊंचाई से डरना, परीक्षा से डरना, भविष्य से डरना, मौत का डर, अंधेरे से डरना, अपने दुश्मनों से डरना, कोई बड़ी बीमारी हो जाने का डर, भीड़ से डरना, भीड़ में सबके सामने जाकर बोलने का डर, असफलता का डर। ये कुछ ऐसी ही चीज़ें हैं जिनके बारे में सोचकर लोग डरते रहते हैं। एक बात हम सबको समझनी होगी कि इस दुनिया में ऐसी कोई दवा नहीं बनी जिसे लेते ही आदमी का डर खत्म हो जाए। इसलिए डर पे काबू पाने के लिए हमें खुद ही डर से ज़्यादा ताकतवर बनना होगा। अगर ये हम सोच लें कि हम डर को कंट्रोल कर सकते हैं तो रियल में हम डर पे काबू पा सकते हैं। इसके लिए हमें अपने आप में कुछ बदलाव करने होंगे, जैसे डर के कारण को दूर करने के लिए हिम्मत से डर का सामना करना शुरू करें। जब भी हमें डर लगता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है जिसके बारे में सोचकर हमारा मन परेशान रहता है। मान लीजिए आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया, अब आपको डर सता रहा है। जब भी वो मिलेगा आपके साथ झगड़ा करेगा, आप उस बात के बारे में सोचे जा रहे हैं और नेगेटिव विचार बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ गए कि आप बहुत ज़्यादा घबराने लगते हैं। पर ऐसा दिन बताने में क्या फ़ायदा जब आपको पता है इस डर का कारण, तो उसे दूर करने की कोशिश करें। ये आपको पता ही होगा कि गलती किसकी है। अगर गलती आपकी है तो आप उससे बात करके माफ़ी मांगिए। अगर उनकी गलती है तो आप उन्हें समझाएं कि आपने बहुत गलत किया है, पर अब ये मामला मैं भुलाना चाहता हूँ। तो इस तरीके से कोई ना कोई हल ज़रूर निकल जाएगा। हमेशा पॉजिटिव बने रहें। हम सिर्फ दो तरह से ही सोच सकते हैं, या तो हमारे साथ अच्छा होगा या हमारे साथ बुरा होगा। लेकिन कुछ लोग हमेशा ही नेगेटिव सोचते रहते हैं, जिसके कारण उनके दिमाग में नेगेटिव एनर्जी का दबदबा हो जाता है। उन्हें इस बात का पक्का यकीन हो जाता है कि उनके साथ कुछ बुरा ही होगा। ऐसे सोचकर वो चीज़ों को और भी मुश्किल बना लेते हैं। हमेशा पॉजिटिव सोचें और अच्छी तरह से ज़िंदगी को बिताएं। सुख दुख सबके जीवन में चलते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा कुछ बुरा ही होगा। हमेशा ये सोचकर चलें कि मेरे साथ जो भी होगा अच्छा ही होगा। जिस चीज़ का आपको डर है उसके सामने जाकर खड़े हो जाएं। यकीन मानिए, जिस चीज़ को लेकर इतने दिन से डर रहे थे वो नहीं होगी, क्योंकि डर 90% से भी ज़्यादा काल्पनिक होता है। इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं। कई लोग सुरक्षा को लेकर इतने ज़्यादा सचेत रहकर चलते हैं कि पूरी तरह से सेफ मॉडल में चले जाते हैं। मतलब अगर किसी ज़रूरी काम में भी थोड़ा रिस्क महसूस होता है तो वो उसे नहीं करते। इस तरह से अपनी लाइफ में वो कई तरह की अच्छी चीज़ों और मौके को मिस कर देते हैं। एक बात तो सुनी होगी कि हर इंसान में असीम शक्तियाँ होती हैं, बस उन्हें पहचानने की ज़रूरत होती है। आप अपने आप को जैसा चाहें वैसा बनाकर जी सकते हैं। आप चाहें तो हमेशा डरे डरे रहकर जीवन जी सकते हैं, या फिर बिल्कुल निडर होकर जी सकते हैं। तो लाइफ में कुछ ऐसे कामों में भी पार्टिसिपेट कीजिए जिनमें थोड़ा गुर्दे की ज़रूरत हो, मतलब जिसमें थोड़ा बहुत रिस्क हो। ऐसा करने पर आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और अपने मन के अंदर के डर को धीरे धीरे दूर कर पाएंगे। अपने दिमाग और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छा व्यायाम और योगा करें। इससे आप अपनी नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। यदि नेगेटिव विचार ही आना बंद हो गए तो किसी भी चीज़ का डर नहीं रहेगा। आपको अपनी खुद की ताकत पर भरोसा करना चाहिए,
क्योंकि यदि खुद पर भरोसा हो तो डर आप पर हावी नहीं हो सकता। डर जो है कभी भी आपसे ज़्यादा ताकतवर नहीं है, बस इसे समझने की ज़रूरत होती है और खुद पर इतना भरोसा होना चाहिए कि आप किसी भी समस्या से निपटने में काबिल हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। और जाने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियो ला सकें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें हिम्मत मिलती है। और जाने से पहले हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।